या मे धाम देवगणः पुत्रश्चुपासते। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। ओम या मे धाम देवगणः पितरश्चुपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। आदर और सम्मान के योग्य माननीय अनिल नरूला जी, माननीय पुरुषोत्तम दुबे जी, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, और जो भी मेरे से पूर्व में भजन आदि के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रही थी, पूजनीय माता जी, बहन जी, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानित साथियों, पूजा और सत्कार के योग्य मात्र शक्ति। विषय के लिए मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा आदरणीय लखनलाल आर्य जी को। उन्होंने बहुत अच्छा विषय लिया है, जिसको इस देश के बारे में इस प्रकार से प्रसारित किया गया है कि यहाँ पर राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की कहीं कोई दूर दूर तक बातें नहीं रही। अंग्रेजों के चाटुकार पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इस देश के तथाकथित महात्मा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस बात को और भी अधिक हवा दी, अंग्रेजों के विचारों को, अंग्रेजियत को, अंग्रेजी सोच को इस देश पर लादा और इस बात को बड़ी गहराई से प्रसारित किया कि हमारे भीतर यदि राष्ट्रवाद की भावना आई है तो वह केवल अंग्रेजों की सोच के कारण आई है। उससे पहले हम बिखरे हुए थे, बहुत सारे राज्य यहाँ पर थे, रियासतें थीं। जिन मूर्खों की सोच केवल और केवल रियासतों तक गई, उनकी सोच, उनका चिंतन, उनकी दृष्टि आर्यों के चक्रवर्ती साम्राज्य तक नहीं गई। जब आर्यों का चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और संपूर्ण भूमंडल पर जब आर्यों का शासन हुआ करता था, और इतना ही नहीं, संपूर्ण भूमंडल के लोगों को शांति और सुव्यवस्था भी प्रदान करते थे, ऐसी शासन व्यवस्था भी उनके पास होती थी। वहां तक उनका चिंतन, उनकी सोच या तो गई नहीं या उन्होंने जाने नहीं दी। जो भी कारण रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि भारतवर्ष में राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की बातें कितनी गहराई से रही हैं, जुड़ी रही हैं या रही नहीं है। विदेशी राइटर और मुसलमान राइटर विशेष रूप से अक्सर लिख दिया करते हैं कि जब भारतवासियों से उनके इतिहास के बारे में पूछा जाता है तो वो किस्से कहानियां सुनाना आरंभ कर देते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें इतिहास का बोध नहीं है, अपने ही इतिहास के बारे में पूर्णतया लापरवाह हैं, असावधान हैं। ऐसे ऐसे आरोप हमको झेलने पड़ रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए कहना चाहूंगा कि वो ऋग्वेद के
संगठन सूक्त को पढ़ें। हमने परिवार से संसार को बनाया। परिवार को चलाने के लिए हमारे पास में मां नाम की एक संस्था और कहिए कि मां नाम का जो एक विद्यालय है, गुरुकुल है, उसकी प्राचार्या मां होती थी। और मां वहां से संस्कार देकर के एक सजग, सचेत, सावधान, सुसंस्कारित, सुसभ्य बच्चे का निर्माण करके राष्ट्र को देती थी। उस राष्ट्र को इस प्रकार की संतान देना वह अपना परम कर्तव्य मानती थी। उस समय हमारे देश में जो सबसे सुयोग्य हो, जो सबसे अधिक सुसंस्कारित हो, उसे राष्ट्र के लिए देना, उसे समाज के लिए देना प्रत्येक परिवार की अनिवार्य बाध्यता होती थी। जो सबसे श्रेष्ठ नगीना है उसको दो, उसको राष्ट्र को दो, ये सोच हमारी होती थी। और आज जो अंग्रेजों की सोच से जब इस देश को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आज जो सबसे निकृष्ट है, सबसे घटिया है, कातिल है, हत्यारा है और दूसरे प्रकार के जिस पर आरोप लगे हैं, जो मुकदमेबाजियों में फंसा हुआ है, लुटेरा है, डकैत है, बलात्कारी है, उसको उसका बाप भी कहता है कि यदि पॉलिटिक्स में चला जाए तो इसका अच्छा काम चल जाएगा, इसको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। समाज के लिए किसको दे रहे हैं? जो सबसे घटिया है, जो घर के लायक भी नहीं, वो हमारी राजनीति में हमारा गार्जियन बनेगा, हमारा संरक्षक बनेगा, हमारा प्रतिनिधि बनेगा। और जब हमारे यहाँ सतपथ ब्राह्मण को हम पढ़ते हैं और उसके आधार पर हम जानकारी लेते हैं, तो वहां से हमको पता चलता है कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था, तो राजा के राज्याभिषेक के समय पंडित जी को या जो ऋषि उसका तिलक कर रहे होते थे, उसको दक्षिणा क्या दी जाए, इस पर जब राजा चिंतन करता था तो राजा को परामर्श दिया जाता था कि जो विद्वान यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने आपका राज्याभिषेक कराया है, परम विद्वान है, इनको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं, इसलिए संपूर्ण राज्य को इनको दे दो। और राजा उस परामर्श के आधार पर संपूर्ण राज्य को अपने उस ऋषि को देता था जिसने उसका अभी तिलक कराया था। तब वह ऋषि कहता था कि राज्य का संचालन छात्र शक्ति के आधार पर ही हो सकता है, और छात्र शक्ति मेरे पास है नहीं, बौद्धिक क्षमताएं मेरे पास हैं, इसलिए इस राज्य को मैं तुमको ही लौटाता हूं, तुमको ही देता हूं, और ये कहकर के देता हूं कि आप मेरे प्रतिनिधि बन करके इस राज्य का संचालन करें, इस राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अपने आप को राष्ट्र सेवक के रूप में, राष्ट्रपुत्र के रूप में समर्पित करें। इसका अभिप्राय होता था कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपिता, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति कहने की कोई परंपरा नहीं थी। राष्ट्रपुत्र और राष्ट्र सेवक कहने की परंपरा थी हमारे यहाँ। जिन लोगों ने अपने आप को इस देश का चाचा और ताऊ बना करके पेश किया, एक चाचा बन गया तो एक बापू बन गया, ताऊ की कसर रही थी उस समय। उन लोगों ने इस देश के साथ, इस देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि देश का ना कोई बापू हो सकता है, राष्ट्रपिता हो सकता है, और ना ही कोई चाचा हो सकता है। वो प्रत्येक महापुरुष की भांति इस राष्ट्र के पुत्र हो सकते थे।
इस राष्ट्र के सेवक हो सकते थे। उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, मर्यादाएं हैं, तब जाकर के होंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आपने नाम सुना होगा बप्पा रावल, और बप्पा रावल संस्कृत में वापह पिता के लिए कहते हैं। वापह शब्द से बिगड़ करके बाप शब्द हो गया, और बाप से ही बन गया बापू, और बापू बप्पा भी उसी शब्द से बन गया, और उसी से अरबी फारसी में जाकर के उधर अब्बा बन गया। यहाँ बप्पा बन गया तो वहां अब्बा बन गया। तो बप्पा रावल इस देश के राष्ट्रपिता कहे गए। बप्पा रावल क्यों कहे गए? ये परंपरा पुरानी है राष्ट्रपिता कहने की, लेकिन फिर भी जो आर्यों की प्राचीन परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, उसमें ये भी उचित नहीं है। परंतु फिर भी मैं यहाँ पर ये उदाहरण दे रहा हूं कि यदि हम राष्ट्रपिता किसी को कह सकते हैं तो राष्ट्रपिता कौन हो सकता है? और जब इस बात पर विचार करते हैं तो हमको पता चलता है कि बप्पा रावल को बप्पा रावल इसलिए कहा गया कि उस समय हमारे शंकराचार्य जी ने जो एक विशेष सभा आहूत की थी, और वो माउंट आबू में आहूत की गई थी। वहां पर बैठ करके राष्ट्र चिंतन हुआ था। उस राष्ट्र चिंतन में प्रतिहारों ने यह संकल्प लिया था कि दक्षिण का भाग आप हमको दे दीजिए। अपनी छातियों को तान करके सीमा पर छातियों की दीवार लगा करके हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे। उन्होंने वो कार्य किया, और जब वो उस कार्य को कर रहे थे तो उनका साथ देने वाले बप्पा रावल थे। और बप्पा रावल ने यहां से लेकर के, और नागभट्ट प्रथम उनके साथ में थे, इन दोनों महापुरुषों ने यहां से लेकर के और अरब तक के जितने ये क्षेत्र में देश आते हैं, आज का पाकिस्तान है, आज का अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, वहां तक जितने उन्होंने थोड़े बहुत मुसलमान बना लिए थे हिंदू, उन सबको हिंदू से मुसलमान से फिर हिंदू धर्म में दीक्षित किया, वैदिक धर्म में दीक्षित किया, और यहाँ से सारे क्षेत्र से मुसलमानों को भगा करके उनके अरब में धकेल दिया था। तो वो जो इतना बड़ा कार्य किया था इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, इस देश के धर्म की रक्षा के लिए, इस दृष्टिकोण से उनको बप्पा रावल को राष्ट्रपिता की उपाधि उस समय दी गई थी। तो हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं जो नागफनियों को, सपोलों को साफ करते हैं। हम उनको राष्ट्रपिता मानते हैं जो किसी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं करते हैं। हम उनको राष्ट्रपिता मानते हैं जो वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक संस्कारों की रक्षा के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान देने को तैयार होते हैं। तो हमारे देश में जब हम याज्ञिक परंपरा पर विचार करते हैं तो वहां पर देव पूजा, संगतिकरण और दान, तीन बातों की अनिवार्यता रखी गई है। यदि उस पर हम विचार करते हैं तो राष्ट्र के संदर्भ में उसका क्या उपयोग हो सकता है? एक देव, एक देश, एक भाषा, एक वेश, ये देव पूजा है। हम एक राष्ट्र देव की पूजा करते हैं। वहां पर जो देव पूजा है वो राष्ट्र देव में बदल जाती है, जिसके प्रति हम संकल्पित होकर के कार्य करते हैं और बिना किसी मतभेद के करते हैं। धर्म, जाति, संप्रदाय हमारे उसमें कहीं आड़े नहीं आते। धर्म के स्थान पर संप्रदाय शब्द प्रयोग करेंगे, ये कहीं हमारे बीच में नहीं आते। तो वहां जो संगतिकरण है, जो यहाँ पर हम संगतिकरण कर रहे हैं घर में बैठे हुए यज्ञ पर, राष्ट्र में ये संगठनीकरण में बदल जाता है। वहां पर हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। राष्ट्र के लिए जो काम करने की क्षमता रखते हैं, जिनके पास बौद्धिक चिंतन है, यदि हम स्वस्थ
स्वस्ति वाचन वाले मंत्रों में से स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रम साविव पुनर्दता घ्नता जानता संगमे मही वाले मंत्र को देखते हैं तो वहां पर उसका भी फिर अभिप्राय बड़ा साफ और सीधा केवल और केवल एक है कि हमारी संगति कैसे लोगों से। तो वहां पर संगति हमारे ऐसे लोगों से बताई है जो किसी भी दृष्टिकोण से पुनर्दता घ्नता जानता, ददता का अभिप्राय है जो दानी हो, और दानी का अभिप्राय है कि जो राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हों दान आदि के माध्यम से, जो धन देने वाले, किसी भी प्रकार की आपदा आ जाए और उस आपदा से निपटने के लिए जब राष्ट्र संकल्पित हो रहा हो, उठ रहा हो, तो उस समय अपने आप को इस बात के लिए समर्पित कर दे कि मेरे से जितना धन लेना चाहते हो आप ले लीजिए। ऐसे लोगों से हमारी संगति होनी चाहिए। राष्ट्र ऐसे लोगों के निर्माण से बनता है, क्योंकि राष्ट्र में 3 प्रकार की ऐसी होती हैं जो मानव की शत्रु मानी जाती है। पहली ऐसे अज्ञान बनता है, अज्ञान। दूसरी से अन्याय बनता है और तीसरी से अभाव बनता है। इन तीनों के लिए जो कहा गया है, तीनों ए का जो अभिप्राय है यहाँ पर, उसका अर्थ करते हुए यदि हम देखें तो पहली ऐसे यानी अज्ञान से लड़ने वाला जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, और दूसरी ऐसे अर्थात अन्याय से लड़ने वाला कौन है, वो क्षत्रिय है, और अभाव से लड़ने वाला यानी तीसरी ऐसे लड़ने वाला है वैश्य। तो इन तीनों ए को मिटाने के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। जो तन से इस देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित करता है वो व्यक्ति अपने आप में क्षत्रिय होता है, जो मन से करता है वह ब्राह्मण होता है, और जो धन से करता है वह वैश्य होता है। तन मन धन से कोई तीनों बातें एक साथ नहीं दे सकता, 2 दे सकता है, ये एक ही देगा नहीं तो। और यदि आप विचार करेंगे तो तीनों बहुत कम बिरले लोग होते हैं जिनके पास तीनों का संयोग एक साथ जुड़ा होता है। तो संगठनीकरण करने के लिए हम ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो ददता हो। अघ्नता का अभिप्राय यहाँ पर जो अहिंसक हो, यानी हिंसा के लिए, अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करने में भी विश्वास रखते हैं, ऐसे मजबूत क्षत्रियों से हमारी संगति होनी चाहिए। जानता वो जो जानने वाले हैं, यानी विद्वान हैं, यानी पंडित हैं, यानी ब्राह्मण हैं, ऐसे लोगों से हमारी संगति होनी चाहिए। तो संगठन सूक्त में यदि हम विचार करते हैं तो समगच्छध्वम समवदध्वम समवो मनांसी जानताम वाला जो मंत्र है और उसके साथ के अन्य मंत्र जो संगठन सूक्त में हम बोला करते हैं यज्ञ पर, वे सारे के सारे हमारे सांगठनिक एकता को, राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्र में जागरण की भावना को बलवती करते हैं। इसका चिंतन हमारे वेदों ने प्राचीन काल का भी अभिप्राय सृष्टि के प्रारंभ में हमको दिया। जिस देश के पास में इतनी बड़ी पूंजी हो, जिसको अभी माननीय दुबे जी यहाँ पर मंत्र को बोल रहे थे, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतम वाला जो मंत्र था, और उसका भावार्थ भी उन्होंने करके दिया। जिस यजुर्वेद में इस मंत्र को रखा गया हो, जिन माध्यम से हमको ये प्रारंभ में, प्राचीन काल में, सृष्टि के प्रारंभ में मिल गई हो, उस देश के पास यदि राष्ट्रवादी चिंतन नहीं होगा तो किसके पास होगा? हमारे आधे अधूरे ज्ञान, हमारे ज्ञान का आधा अधूरा दुरुपयोग करने वाले लोग यदि हमको ये उपदेश देते हैं कि राष्ट्र का चिंतन हमने दिया, नेशन की थ्योरी हमने दी, उन मूर्खों को पता नहीं है, उन अज्ञानियों को पता नहीं है, या जानबूझ करके वो हम पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास करते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि हमारे पास में यह ज्ञान, विज्ञान या इस प्रकार का विचार या इस प्रकार की विचारधारा या इस प्रकार का चिंतन कितना प्राचीन है। सृष्टि के प्रारंभ से हम इस बात को मानने वाले लोग रहे हैं। तो इसको क्रियान्वित करने के लिए हमारे ऋषियों ने इस बात को आवश्यक नहीं माना जो आज की राष्ट्र की परिभाषा में दिया जाता है, बोला जाता है कि जनसंख्या हो, संप्रभुता हो, अपनी सरकार हो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, जहां पर ये चीजें मिलती होंगी, जहां पर ये चीजें उपलब्ध होंगी, वहां पर वो लोग कहते हैं एक ही भाषा हो,
ऐसी चीजों को वो लेकर के कहते हैं कि वहां पर राष्ट्र की भावना को माना जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत के चिंतन में आती है वो ये है कि मिट्टी से भी प्यार करने वाले हैं। वे लोग मिट्टी से भी प्यार करने वाले हैं। जिस देश के लोग, जिस राष्ट्र के लोग, जिस भौगोलिक इकाई के लोग एक साथ रह करके मिट्टी से भी प्यार करने वाले हो जाते हैं, समझो कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना वहीं पर विकसित होती है। और जहां पर एक साथ साथ चल करके भी मिट्टी से प्यार नहीं करेंगे, इस देश की भूमि को अपनी भूमि नहीं मानेंगे, न पितृभूमि मानेंगे न पुण्य भूमि मानेंगे, वहां पर राष्ट्रवाद की भावना को घुन लगता है। और वीर सावरकर जी ने तो इस पर चिंतन देते हुए यह भी कहा है कि राष्ट्रांतरण से धर्मांतरण से मर्मांतरण होता है और मर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। सबसे पहले मर्मांतरण, धर्मांतरण हो, फिर मर्मांतरण होता है, मर्म बदल जाता है और मर्मांतरण के पश्चात राष्ट्र नया लेने की बात शुरू हो जाती है। किसी भी हिंदू शासक ने इस भारतवर्ष में कभी भी कोई अलग राष्ट्र लेने की मांग नहीं की। जहां पर हमको भटकाया जाता है, जहां पर हमको ये कहा जाता है कि अनेक रियासतों में भारत बटा हुआ था, वहां पर कोई भी ये नहीं कहता कि क्या कभी किसी हिंदू राजा ने अलग देश मांगने की बात की या देश को काटने की, तोड़ने की बात कही। यदि देश टूटा है तो देश किन लोगों ने तोड़ा है? उन लोगों ने तोड़ा है जिनका धर्म के बाद मर्म बदल गया था। उन्होंने देश को तोड़ने की बात कही और आज भी वही शोर मचा रहे हैं जो इस देश की भूमि से प्यार नहीं करते। जिस समय पारसी लोग यहां पर आए थे तो पारसी लोगों ने गुजरात के शासक के यहां पर शरण ली। उस राजा से उन्होंने बातचीत की, राजा ने शरण दी। तब उनसे ये कहा गया, राजा ने पूछा, जो उनका मुखिया था पारसी लोगों का, तो मुझे जरा ये बताइए कि आप इस देश में रहोगे तो किस तरीके से रहोगे? तब उस पारसी सरदार ने, मुखिया ने राजा से कहा कि महाराज दूध मंगवाइए, एक हांडी मंगवाइए, उसको दूध से भर दीजिए। मंगवा दी गई। फिर कहा कि शक्कर लाइए, मंगवाइए, शक्कर मंगवा दी गई। फिर कहा कि शक्कर को इस दूध में मिला दीजिए, शक्कर को दूध में मिला दिया गया। फिर कहा कि अब देखिए दूध को पी करके कैसा लगा, मीठा। बोले कि जैसे शक्कर इस दूध में मिल गई है, हम इस देश में वैसे रहेंगे। और आज तक देख लीजिए आप, वो लोग इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मान करके बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं जैसे कि दूध में शक्कर मिल जाती है। जबकि एक मजहब इस देश में ऐसा है कि जो नींबू धर्म को निभाता है, उसने पहले दिन से ही 2 बूंद नींबू की डाली और सारा दूध फाड़ दिया और आज तक दूध फाड़ने का काम कर रहा है। तो दूध को फाड़ने वाले लोगों से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो राष्ट्रीय एकता में सहभागी होंगे, वो राष्ट्रीय भाव को अपनाएंगे या स्वीकार करेंगे। इन बातों को समझ करके, विचारों को समझ करके राष्ट्रीय एकता की संभावनाओं को हमने क्रियान्वित किया। यदि रामचंद्र जी को देखें, संपूर्ण भूमंडल से 14 साल में उन्होंने राक्षसों का संहार करने की कितनी बड़ी योजना बनाई। यदि कृष्ण जी को देखें तो कृष्ण जी ने, उनके बारे में मैं एक सज्जन से, विद्वान से बात कर रहा था कि आप लोग इनको छलिया कहते हो, महिलाओं के कपड़े चुराने वाले कहते हो, माखन चोर कहते हो और दूसरे दूसरे तरीके के विशेषण लगा करके इनको अपमानित करते हो। ऐसा क्यों करते हो भाई? इनके क्षत्रिय स्वरूप को भी निखार करके लाइए दुनिया के सामने, इनके राष्ट्रवादी चिंतन को भी दीजिए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, पौराणिक थे, परंतु उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और मैं इस बात को कहता हूं और मैं इससे आगे भी जाकर के कहता हूं कि जिस कृष्ण के 7 बहन भाइयों को कंस जैसे राक्षस ने मार दिया था,
उसके भीतर उस समय की व्यवस्था के प्रति एक विद्रोह का भाव पैदा हुआ और उसने देखा कि मेरी रिश्तेदारियां, मेरे संबंध, मेरे परिवार के संबंध हस्तिनापुर जैसे शासक खानदान में हैं। शिशुपाल के पिताजी भी उन्हीं के यहाँ ब्याहे थे, चेदी वंश से भी उनके रिश्तेदारी के ताल्लुकात थे। तो उन्होंने सोचा कि ये सारे के सारे क्षत्रिय जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग होते हैं, जिन अत्याचारियों का दमन करना चाहिए था, विनाश करना चाहिए था, यदि वे लोग भी उस समय शांत रहे जब मेरे मामा के द्वारा मेरे भाइयों का, बहनों का वध किया जा रहा था, हत्या की जा रही थी, तो ऐसे में क्यों ना फिर इनको समाप्त करने की योजना पर काम किया जाए। तो उन्होंने एक योजना के अंतर्गत उस समय के जितने भी लोग थे, जो भी इस तरीके के अत्याचारी लोग थे, उस सारी व्यवस्था को परिवर्तित करने की योजना पर काम किया और काम करने का परिणाम यह निकला कि उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रवाद की और राष्ट्रीयता की नई परिभाषा को गठित किया। वही सोच, वही चिंतन जो वैदिक ऋषियों का हुआ करता था, वैदिक चिंतन उन्होंने इस देश में स्थापित किया। स्वामी दयानंद जी भी इसी चिंतन को लेकर के आना चाहते थे। अब मैं 2-4 उदाहरण इतिहास के जाकर के बताना चाहूंगा। जब इस देश पर विदेशियों का आक्रमण हुआ 712 में मोहम्मद बिन कासिम का, तो मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात जब गजनी यहां पर आता है, गजनवी, तो गजनवी से युद्ध हो रहा था और गजनवी गौरी से, गौरी के समय की बात है, पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध हो रहा था, मोहम्मद गौरी का। दोनों का भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान घायल हो गए। इस मिट्टी से प्यार करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान घायल हो जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनका सेनापति संयम राय भी उस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुआ पड़ा था। युद्ध के मैदान में थोड़ी दूरी पर ही दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। अब संयम राय की आंखें खुलती हैं कुछ देर में। वो देखता है कि गिद्ध उतरने लगे थे और गिद्ध उतर करके जो लोग जख्मी पड़े थे उनके मांस को नोचने का प्रयास करने लगे थे। वो गिद्ध बढ़ते बढ़ते और राजा पृथ्वीराज चौहान की ओर को जा रहे थे। संयम राय इस तरीके से घायल हुआ पड़ा था कि वो उठ नहीं सकता था। अपनी तलवार से उसने उसको किसी तरीके से पड़े हुए लेटे लेटे ने उनको उड़ाने का प्रयास किया, परंतु वे जब गिद्ध झुंड के झुंड में उतर रहे थे तो उधर को बढ़ते ही जा रहे थे। तब उस सूरवीर ने, मातृभक्त ने, राष्ट्रभक्त ने, इस देश की मिट्टी से प्यार करने वाले सूरवीर ने क्या योजना अपनाई? उसने अपने आप को अपने पैरों की ओर से काटना आरंभ किया और काट काट करके अपने ही मांस के टुकड़ों को उन झुंड गिद्धों की ओर को फेंकने लगा। ये रोमांचकारी इतिहास जो हमारा हमसे छिपाया गया, इस देश की राष्ट्रीयता के प्रतीक, इस देश के राष्ट्रवादी लोगों का चिंतन, इस देश के मिट्टी से प्यार करने वाले लोगों की सोच, इस तरीके से वो अपने आप को जितना काट सकता था, जब तक जख्मी नहीं हो गया, तब तक बेसुध नहीं हो गया, खून बह गया, जितना उनकी तरफ को टुकड़े डाल सकता था, मांस के टुकड़े अपने काट काट करके फेंकता रहा। ईश्वर की अनुकंपा रही कि इतनी देर में पृथ्वीराज चौहान की आंखें खुल गईं। तभी एक टोली उनकी तलाश करते हुए, उनके जो अंगरक्षक थे या जो सैनिक कहीं छुप छुपा गए थे, बच गए थे, वो भी आ जाते हैं। वो उनको उठा करके ले जाते हैं
राजा चला जाता है। एक सैनिक ऐसा था जो दूर से संयम राय के इस वीरतापूर्ण कृत्य को देख रहा था। राजा ने, पृथ्वीराज चौहान ने अपने भवन में जाकर के ये पूछा कि संयम राय कहाँ है। रोते रोते उस सैनिक ने सारी कहानी बताई। पृथ्वीराज चौहान फूट फूट करके रोया। और इतिहासकार लिखता है कि उस घटना को सुनकर के गौरी ने भी ये कहा था, मोहम्मद गौरी ने भी कहा था कि वह संयम राय, तूने अपनी मातृभक्ति के प्रति अपनी सेवा का जो विचार और जो भाव मुझे दिखाया है, उसके लिए मैं तुझको नतमस्तक होकर के नमन करता हूं। ये वो देश है। वो कहते हैं ना, मेरी माँ शेरों वाली है। वो शेरों वाली माँ की बात छोड़िए, ये माँ ऐसे शेरों वाली है, ये भारत माता। एक विद्वान ने, आपने शायद सुना होगा, उसकी कविता की 2 पंक्तियां हैं। मेरी माँ शेरों वाली है, अरे शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। मेरी माँ के शेरों की अरे शान निराली है। मेरी माँ शेरों वाली है। ऐसी माँ जिसको स्वाभाविक रूप से हम भारत माता कहते हैं, जिसके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाता है हमारा मातृभक्ति, राष्ट्रभक्ति। और इसी को निभाते हुए जो आज अभी मुझे इस पर अभी लाइन आ रही थी, रानी पद्मिनी के बारे में। आज उनका बलिदान दिवस है, और उस बलिदान दिवस पर भी यदि उस वीरांगना को राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के इस विचार मंथन के इस पावन मंच पर स्मरण नहीं किया जाएगा तो भी गलत हो जाएगा। अच्छा याद दिलाया। हमारे राजा राणा रतन सिंह को नीचा दिखाने के लिए दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले का घेरा डाल दिया। उद्देश्य था रानी पद्मिनी को प्राप्त था। आपके प्रचलित इतिहास में यह दिखाया जाता है कि आपके भीतर राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी, इसलिए वो आया और उसने 6 महीने तक वहां इंतजार करने के बाद ये देखा। देखिए इतिहास को किस तरीके से तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है। वो उसने देखा कि 6 महीने तक यार क्यों बेकार यहाँ पड़ा रहता है, हिंदू भी परेशान होंगे, ये लोग परेशान होंगे, चलो एक काम करते हैं भाई, तुम मुझे शीशे में दिखा देना रानी को और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कहते हैं कि राणा रतन सिंह इस बात पर सहमत हो गया। इतिहास का दूसरा सच क्या है? दूसरा सच है हमारे राष्ट्रवाद का वो ओजस्वी पक्ष, वो तेजस्वी पक्ष, जिसके कारण उस राक्षस को इस स्थिति में आना पड़ा था। और वो क्या था? वो था कि हमारे राजा राणा रतन सिंह और उनके लोगों ने जो उसको योजना बनाई थी कि किस तरीके से इसका सामना करना है, तो राणा ने वीरभद्र नाम के अपने एक महानायक को सेनापति बनाया था। वो वीरभद्र और उनका एक दूसरा साथी, उन्हीं के समकक्ष वीर सिंह, ये दोनों वहां से आते हैं और दिल्ली में आकर के अलाउद्दीन खिलजी की सारी योजना को गुप्त रूप से जान करके जाते हैं। एक आम आदमी का वेश बना करके, किसान का वेश बना करके उसके लोगों से मिलते हैं और सारी गुप्त योजनाओं को ले जाते हैं। यदि हमारी कोई योजना ना होती और हमारे पास में कोई सोचने की क्षमता ना होती, तो वो लोग जो इतने बड़े पद पर बैठ गए थे, वो चित्तौड़ से चल करके यहाँ पर आकर के योजनाओं को लीक कराने की योजनाओं पर काम नहीं करते। लेकिन उन्होंने किया, क्योंकि उनके भीतर राष्ट्रवाद की भावना थी।
राजा को, राणा रतन सिंह को जाकर के बताया कि महाराज इस तरीके से बड़ी तैयारी हो रही है और बड़ी तैयारी का अभिप्राय है कि अब आपको जो है सजग हो जाना चाहिए। तो देखिए राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पर, राजा ने तुरंत जितने भी क्षत्रिय महारथी उस समय के योद्धा राजा हमारे राजस्थान के थे, उन सबके लिए पत्र लिखा। और आर्य जी, लखनलाल जी, मैं विशेष रूप से आपको संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद की उस भावना से प्रेरित होकर के सारे राजाओं ने एक राष्ट्रीय सेना बनाई। इस ओजस्वी पक्ष का, इस तेजस्वी पक्ष का, इतिहास के इस रोमांचकारी पक्ष का हमको दिग्दर्शन नहीं कराया जाता, जिससे हमारी ये तीनों चीजें मजबूत होती हैं कि हमारे भीतर उस समय भी ये भाव थे। हम उस समय भी विदेशियों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए थे और एक साथ मिलकर के लड़े थे। जब वो संयुक्त सेना, राष्ट्रीय सेना चित्तौड़ में आ गई और चित्तौड़ में आए हुए अलाउद्दीन खिलजी को रात को उठ करके हमारे सैनिक अंधकार में, रात्रि के अंधकार में जाते थे और उसके सोते हुए सैनिकों को काट करके, मार करके, जितना काटा जा सकता था मार काट करके भगाते थे। जितनी देर में वो सजग होते थे, सावधान होते थे, उठते थे और तैयारी करके हमारे सैनिकों पर झपट्टा मारने की कोशिश करते थे, तब तक वो पहाड़ों में छुप करके और किले के पीछे से या कहीं ना कहीं से आकर के लुप्त हो जाते थे। इस देश को बचाने के लिए ये संघर्ष किए गए हैं। इन सारे जो हमारे लोगों के राष्ट्रवादी कृत्य थे, इनसे परेशान होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने निर्णय लिया कि यार अब एक काम करूं, यहां से निकल चलूं, सम्मानजनक ढंग से इससे हाथ जोड़ लूं, भाई मुझे उसमें शीशे में दिखा दो, मैं चला जाता हूं। यहां जो है हमारा राजा उस राक्षस के चक्कर में आ गया और राजा इसको, हमारे जो थे उसको सावरकर जी ने कहा है कि हम सद्गुण विकृति का शिकार हुए हैं, बार बार शिकार हुए। राजा को उसके उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन राजा सद्गुण विकृति का शिकार हुआ और राजा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, वो राक्षस आ जाता है। आने के बाद में वो किले में कुछ देर वहां पर रहता है। रहने के बाद में वो रानी को पीछे से देख लेता है, शीशे में उसके पीछे से वो गुजर जाती हैं और जब वो उसके रूप को देखता है तो भेड़िया था, भेड़िया का भेड़ियापन जाग गया और उसने सोचा कि लेकर के ही जाऊंगा। तब उसने अगली योजना पर काम करते हुए राणा रतन सिंह को अपने साथ, राणा से उसके लोगों ने कहा कि आप बाहर तक मत जाइए, इसकी विदा करने के चक्कर में मत पड़िए, आप शिष्टाचार आपने निभा लिया, यहीं रहिए, हम बाहर छोड़ने के लिए हम जाएंगे। लेकिन राणा रतन सिंह भावुकता में उनको बाहर छोड़ने के लिए आ गए और जब उस राक्षस ने देखा कि अब वो किले से 100-200 मीटर बाहर आ गए हैं तो उसने अपने सैनिकों को संकेत करके उनको गिरफ्तार करवा लिया। तब रानी पद्मिनी ने क्या किया था, रानी पद्मिनी ने अपने लोगों को साथ लेकर के उनसे ये योजना बनाई और कहा कि अब आप एक काम करिए कि एक, जो मैं कहूंगी कि मेरी 500 सहेलियां भी राणा के महल से निकल करके, किले से निकल करके तेरे शिविर में आ रही हैं। अलाउद्दीन खिलजी के लिए संकेत कराया, मैं अपनी 500 बांदियों के साथ तुम्हारे पास आ रही हूं। अब जो कहार बनाए बांदियों के डोले उठाने के लिए, वो पांचों के पांचों ऐसे मंजे हुए सैनिक थे, वीर योद्धा थे, तपे हुए राष्ट्रभक्त। और उनके भीतर एक भीतर बैठाई बांदी, वो बांदी नहीं थी बल्कि वो भी एक वीर सैनिक था, लेकिन कपड़े उसको पहना लिए लड़कियों वाले या महिलाओं वाले। तब उन 500 में जो 2500 की एक बढ़िया सेना तैयार हुई, किसी जगह पर वो 1500 भी लिखी गई है, लेकिन जितनी भी थी उन लोगों ने जब जाकर के वहां पे मारकाट मचाई तो रानी अपने आप को, अपने राणा को सुरक्षित लेकर के लौट आई। उसके बाद गोरा बादल का जो संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद जो घटनाएं घटित हुई, तो रानी ने अपने आप को हजारों सहेलियों के साथ उस समय जौहर की अग्नि में समर्पित कर दिया था। वह अग्नि जो जली थी, वह जौहर की अग्नि, वह सती प्रथा की अग्नि नहीं थी, वह जौहर की अग्नि थी, हमारे राष्ट्रवादी चिंतन की अग्नि थी।
हमारी वीरांगनाओं की देश पर मर मिटने की भावना की अग्नि थी। आज हम उसको भी नमन कर रहे हैं और सादर नमन करते हुए उस वीरांगना को और उस वीरांगना के साथ शहीद होने वाली, बलिदान देने वाली वीरांगनाओं को भी हम नमन करते हैं। यह उन्होंने जो भी कुछ किया था वह राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के किया था। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है गजनी के समय का। और गजनी जब सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ा आया था तो यहां पर इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास के आईने से जब हम देखते हैं तो हमको बताया जाता है कि उन्होंने उस समय जो मूर्तियां थीं और जो मंदिरों के पुजारी थे, उन सब ने ये सोच लिया था कि मंदिर की जो मूर्ति है वही हमारी रक्षा कर लेगी और हमें कुछ नहीं करना। माना कि निराशाजनक स्थितियां बन चुकी थी और मूर्ति पूजा ने बहुत नुकसान किया था, लेकिन इसके बावजूद भी इतिहास के दूसरे पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। और इतिहास का दूसरा पक्ष क्या है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने इस घटना को बड़े अच्छे तरीके से लिखा है और प्रमाण के आधार पर लिखा है। उस समय के जो इतिहासकार लिख रहे थे उनको आधार बना करके लिखा है। वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि उस समय वहां का जो राजा था, उस राजा का नाम था भीमदेव। और भीमदेव ने अपने 50,000 सैनिकों की कुर्बानी देने के बाद, बलि देने के बाद जब देखा कि अब भी मंदिर की रक्षा नहीं हो पाई है, एक पुजारी के चक्कर में तुम्हारी मूर्ति ही तुम्हारी रक्षा कर लेगी, हम उन 50,000 बलिदानियों के बलिदान को भूल जाते हैं। 50,000 लोगों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। और उसके बाद भी क्या हुआ? फिर राजा भीमदेव ने उस समय के हिंदू राजाओं के लिए पत्र लिखा और पत्र लिख करके सबसे ये कहा कि आप आज जो यहाँ पर इतना अत्याचार हमारे साथ हुआ है और मंदिर के सामान को उठा करके लूट करके विदेशी शासक यहाँ से ले जा रहा है, क्या आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मां भारती की रक्षा के लिए, इसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए, इसकी अस्मिता की रक्षा के लिए आप लोग यथाशीघ्र कोई उपाय कीजिए और एक संयुक्त राष्ट्रीय सेना का गठन करके इस विदेशी राक्षस को यहां से जाने ना दिया जाए, ऐसा उपाय खोजिए। मित्रों, यही होता है। और एक विशाल राष्ट्रीय सेना फटाफट राजा की सहायता के लिए आती है, जिसमें लगभग 1 दर्जन भर राजाओं का सहयोग मिला राजा को। और इतिहास इस बात को झुठला देता है। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद छाप नेहरूवादी इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है, इसमें इतिहास के इस तथ्य को भी डाल देना चाहिए कि जब यहां से मोहम्मद महमूद गजनवी वहां से निकल रहा था उस सामान को लेकर के, लूट के सामान को लेकर के, गजनी के कब है बदमाश, वो राजा नहीं था, बदमाश था, लुटेरा था, डकैत था। डकैत दल के साथ, डाकू दल के साथ वो चलने की तैयारी कर रहा था, तब उस पर हमारे राष्ट्रीय सेना ने आक्रमण किया। यहां से बच करके जाने वाले मुट्ठी भर मुसलमान थे। सारा का सारा सामान यहीं पर छीन लिया गया था और जो सोमनाथ का मंदिर टूटा था उसका पूरा हिसाब किताब कर लिया गया था, सारी सेना को काट करके। इतिहास का ये गौरवपूर्ण पक्ष भी तो हमारे सामने आना चाहिए। यही कारण था कि इसके बाद 250 वर्ष तक मुसलमान हिंदुस्तान की ओर पैर करके नहीं सोए थे। गौरी आया था 1090-80 के करीब जाकर के इस देश पर आक्रमणकारी के रूप में, और ये 1026 की घटना, तो 150-200 वर्ष बाद जाकर के आक्रमण होता है। क्यों नहीं हुआ 150 साल तक? इसलिए नहीं हुआ कि आपके भीतर राष्ट्रवादिता, राष्ट्रीयता का उत्तुंग भाव था।
समर्पण का भाव था। इसलिए नहीं हुआ कि आपकी तलवारों की खनखराहट से ही उनके होश उड़ जाते थे, और इसलिए नहीं हुआ कि इसी गजनवी का भांजा सलार मसूद इस घटना के सही 6 साल बाद फिर आक्रमणकारी के रूप में आया था, जिसके खिलाफ 17 राजाओं ने संयुक्त सेना बनाई थी, और उस संयुक्त सेना का मुकाबला, उस राष्ट्रीय सेना का मुकाबला उस राक्षस की सेना से 11 लाख की सेना थी। 11 लाख के एक शहर को जरा कल्पना कीजिए कि जो उजड़ के चल दिया हो तो कितना बड़ा दल दिखाई देता है। उस दल के सामने हमने अपनी छातियों की दीवारों को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूती के साथ खड़ा कर दिया। आइए हमसे भिड़िए, स्वागत है आपका। हम चीन की दीवार बनाने वाले कायर लोगों में से नहीं थे जिसने अपनी रक्षा के लिए दीवार बनाई थी। हमने छातियों की दीवारें खड़ी की थी। और ये उस दिन जब जंग हुई 13-14 जून को 1033 में 34 में, तो वो घटना जो घटित होती है वो बहराइच के मैदान में होती है। राजा सुहेल देव उस समय वहां का राजा था। उस राजा ने भी अपने लिए राजाओं के लिए पत्र लिखा था, भाई बहुत बड़ी आफत आ गई, जल्दी आइए। 17 राजाओं ने जाकर के अपनी सुरक्षा, अपनी सेना उसको समर्पित की थी। और जब वो हमारे राजाओं की सेना वहां पर जाकर के खड़ी हुई थी, तो इतिहासकार, मुसलमान इतिहासकार लिखता है कि यहां से जाकर के उस सेना के कटने का समाचार देने के लिए भी कोई मुसलमान नहीं बचा था। 11 लाख के 11 लाखों को यहां समाप्त कर दिया था। इतिहास का ये निराशाजनक पक्ष तो हमको पढ़ाया जाता है कि वो भी आक्रमणकारी आया, वो भी आक्रमणकारी आया, लेकिन उन आक्रमणकारियों को हमने सबक किस तरीके से सिखाया, किस तरीके से अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को समर्पित करके दिखाया, किस तरीके से हमने अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया, ये नहीं बताया जाता। 1193 के करीब की घटना है, जब पृथ्वीराज चौहान संसार से चले गए थे, उस समय की घटना। और घटना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त करने वाला मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उस को जला करके, जिसकी आग के लिए इतिहासकारों ने लिखा है कि 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा था। इससे अनुमान लगाइए कि आग कितनी देर तक कितनी चीजों को जलाती रही होगी, और उसमें कितनी किताबें, ज्ञान का भंडार था वो, कितनी किताबें, कितनी बड़े बड़े ग्रंथ उसमें रखे होंगे जिनको जलने में इतना समय लगा होगा। मैं कहूं कि 6 सप्ताह भी अगर वो अग्नि रही होगी, 6 महीने की बात छोड़िए, तो भी वो कितनी देर तक जलती रही होगी, कितना ज्ञान का भंडार उसमें स्वाहा हो गया होगा। लेकिन राष्ट्रवाद की भावना पर हम चिंतन कर रहे हैं। माना कि वो यहाँ पर बिहार में जाकर के उस नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त करने में, जलाने में सफल हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था उसके साथ? जब वह यहां से जाकर के और असम की तरफ बढ़ा, तो असम के लोगों ने उसका तलवारों से स्वागत किया, जाइए, स्वागत स्वागत स्वागत, आइए। पहुंच गया ब्रह्मपुत्र को, एक स्थान पर पुल था, उस पुल के ऊपर से उसने क्रॉस कर दिया। आसाम के लोगों ने अपने राजा के नेतृत्व में पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि करना क्या है, और करना यह था कि जैसे ही उसकी सेना पार हो गई, तुरंत नदी का पुल तोड़ दिया गया। यानी कि जब इसको उधर से हम मार करके भगाएंगे, इसके पीछा कर रहे होंगे, तो ये नदी पर आकर के रुकेगा, तो इसको पुल नहीं मिलना चाहिए, बल्कि नदी भी हमारी सहायक हो जाएगी। नदी में ये कूदेगा, नदी का बहाव बहुत तेज होता है ब्रह्मपुत्र का, आप सभी जानते हैं, उसमें बह करके ये भी हमारी रहेगी। उस समय जब पहाड़ी क्षेत्र में उसकी सेना घुस गई और जब उस पर वहां मार पड़ी गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से, तो बड़ी संख्या में सेना को काट दिया गया। जो थोड़ी बहुत आकर के बची,
वो आकर के ब्रह्मपुत्र ने स्वाहा कर दी और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ अपने देश पहुंचा था। पुरुषोत्तम नागेश ओक जी इस घटना का उल्लेख करते हुए प्रमाणिक आधार पर लिखते हैं कि उसको वहां की मुसलमानियां गाली दिया करती थीं और घर से यदि बाहर निकल जाता था तो पत्थर मारा करती थीं कि ये वो जल्लाद जा रहा है जिसने हमारे शौहरों को ले जा करके हिंदुस्तान में कटवा दिया, इसलिए घर में कैद होकर के मरा था, हिंदुस्तान की ओर पैर करके नहीं सोया और वहां के लोगों ने भी पत्थर मारे थे। इतिहास के इस सच को भी हमें उजागर करना चाहिए। जिस समय 1528 में बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने की घटना को तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो इतिहास है बड़ा अच्छा तरीके से बताता है, लेकिन उस समय हीटी रियासत के राजा मेहताब सिंह बुजुर्ग राजा थे और उन्होंने बड़ी संख्या में अपनी सेना का बलिदान दिया था। बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वहां पर लगभग 2.25 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया। माना कि युद्ध में पराजय हो गई थी, लेकिन क्या पराजय के साथ 2.25 लाख लोगों की राष्ट्रवादी भावना का भी बलिदान हो गया? क्या उसको लिखने के लिए भी कलम सूख गई? क्या उसका कहीं वर्णन नहीं आएगा? या एक बात कह दी जाएगी कि हिंदू तो कायर होते हैं, ये लड़ना जानते नहीं, अपनी बात के लिए मरना नहीं जानते? इतने से काम नहीं चलेगा। अपने उन बलिदानियों को भी नमन करने का दिन है। ये 15 अगस्त गई है, तो 15 अगस्त जो अभी 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है देश में, तो इस देश के लिए मरने वाले 7.5 लाख लोग बताए जाते हैं। मैं कहा करता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के अब तक राष्ट्र की बलिवेदी पर 7.5 लाख नहीं, 7.5 करोड़ लोगों ने अपना बलिदान दिया है। उन 7.5 करोड़ लोगों का बलिदान हमको याद रखना चाहिए। उन्होंने अपना बलिदान दिया और उसी समय दीनदयाल पांडे नाम का एक हट्टा कट्टा नौजवान जब देखता है कि देश पर अत्याचारी राक्षस बाबर ने आक्रमण करने के पश्चात हमारे मंदिर को भी तोड़ दिया है, जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, तो उसने क्या काम किया था? 75,000 नए युवकों की सेना तैयार की थी और वो जो 75,000 सैनिक थे उनको उस दीनदयाल पांडे के पास में रखने के लिए कोई गारद नहीं थी, कोई किला नहीं था, उनका वेतन देने के लिए कोई घर में छापे खाने की या पैसा छापने की मशीन नहीं लगी हुई थी, बल्कि क्या, जैसे आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस के द्वारा गठित की गई थी, उस प्रकार की आजाद हिंद फौज उस समय बनी कि राक्षसों को देश की सीमाओं से बाहर खदेड़ेंगे, भगाएंगे। ये वो जो कल्पना थी, जो सोच थी, जो चिंतन था, उसके पीछे राष्ट्र खड़ा था, राष्ट्रवाद खड़ा था, राष्ट्रीयता की भावना खड़ी थी। इसी बात को लेकर के यदि हम और थोड़े पीछे चले जाएं तो जो सबसे पहला आक्रमण जानकारी में आता है वो इस देश पर सिकंदर का आक्रमण माना जाता है। लेकिन सिकंदर के आक्रमण के एकदम बाद की घटनाओं पर यदि हम विचार करें तो राष्ट्रवाद कितनी तेजी से बलवती हुआ था, और बलवती करने वाले लोग कौन थे? चंद्रगुप्त और चाणक्य। हर एक चंद्रगुप्त के साथ एक चाणक्य खड़ा है। वहां पर उन दोनों ने मिलकर के जाकर के देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सीमा का पूरा
प्रबंधन किया, दौरा किया और अपनी कमजोरियों को भांप करके सीमा की रक्षा के लिए सेना तैयार की। उसके बाद फिर कोई आक्रमणकारी आया तो वह लगभग 1000 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम या उसके पूर्ववर्ती मुस्लिम आक्रमणकारी यहां पर आए। इतनी देर तक वो सुरक्षा कवच मजबूती से काम करता रहा। ये भी राष्ट्रवाद की प्रेरणा ही थी। राणा खुमान, जिसने 24 बार विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर खदेड़ा था, उसका इतिहास में नाम नहीं आता। आता है तो वो अपनी रियासत के लोगों के, जहां का वो अपनी रियासत थी वहां तक सीमित होकर रह जाता है। वो राष्ट्रीय इतिहास में क्यों नहीं आता? राणा सांगा, इतिहास के आईने में उसको भी देखा जाए, बहुत जल्दी आरोप लगाया जाता है कि बाबर को बुलाया था उस महाराणा को बदनाम करने के लिए, लेकिन उसके साथ खड़ा कौन था? उसके साथ खड़े थे संत रविदास। संत रविदास ने उनको हिंदू राजनीति का पाठ पढ़ाया था, मनुस्मृति के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से और दूसरे ऐसे ही आर्ष राजनीतिक ग्रंथों के माध्यम से, और उनको बताया था कि किस प्रकार से राजा को अपना राष्ट्र धर्म सुनिश्चित करना चाहिए, विदेशियों से किस प्रकार अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। उसी का परिणाम हुआ कि राणा संग्राम सिंह के बाद राणा उदय सिंह के बारे में सामान्यतः हमको बताया जाता है कि वह कायर था, और कायर होने के नाते वह अपने चित्तौड़ की रक्षा करने में असमर्थ रहा। जबकि हमको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि 1567 में अकबर ने कथित रूप से राणा उदय सिंह को हराया, लेकिन राणा उदय सिंह वहां से अपने सारे के सारे खजाने को लेकर के निकलने में सफल रहा, और अगले 5 वर्ष में उसने जो आज संभव नहीं है वो उस समय संभव करके दिखाया कि अपने नाम से उदयपुर बसाया। 1572 में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, 1567 की घटना है। 5 वर्ष में कितना बड़ा कमाल करके दिखाया, वहां पे किले आदि सब बनाए और उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। योजनाबद्ध ढंग से अपने आप को सुरक्षित रखा, सुरक्षित रखने के साथ साथ आजाद भी रखा, और चित्तौड़ के जितने खेत थे उन सब में आग लगा दी, फसल को समाप्त कर दिया, कुओं में मिट्टी भरवा दी ताकि उनको पानी ना मिले, विदेशियों को, मुगलों को। ये सारे के सारे राष्ट्रवादी कार्य है, ऐसे भुला दिए गए कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ था, और बस सब आराम से गिरफ्तार होते चले गए, मरते चले गए, पिटते चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। इतिहास के उस सच को हमसे क्यों लुप्त किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर के सारा का सारा पूर्वोत्तर भारत सदैव आजाद रहा, कभी गुलाम नहीं हुआ। औरंगजेब के समय में जाकर के थोड़ी सी देर के लिए, 10-20 वर्ष के लिए उल्लेख आता है कि उसका राज्य आसाम की तरफ भी विस्तार पा गया था। उन 10-20 वर्षों को यदि निकाल दें तो औरंगजेब से अलग किसी भी मुस्लिम शासक के अधीन आसाम की तरफ का पूर्वोत्तर भारत गुलाम नहीं रहा। उड़ीसा में कभी भी किसी विदेशी शासक की सरकार नहीं रही। जिस दिन अंग्रेज इस देश से गए थे, उस दिन इस देश में राष्ट्रवादी भावना से काम करने वाले लोग, राष्ट्र और राष्ट्रीयता से बंधे हुए लोग अपनी 200 रियासतों को स्वतंत्र कराने में सफल रहे थे। अंग्रेजों की अधीनता 200
अंग्रेजों की गुलामी 200 रियासतें नहीं कर रही थीं, और उनमें से 20 रियासतें तो ऐसी थीं कि जो आज के ब्रिटेन और आज के फ्रांस से भी बड़ी रियासतें थीं। मध्य प्रदेश हिंदी अकेडमी के द्वारा की गई रिसर्च के आधार पर इस तथ्यों को मैं आपके समक्ष उद्घाटित कर रहा हूं, और उस रिसर्च शोध पत्र में यह बताया गया है कि हमारा जो आज का जम्मू क्षेत्र है, ये भी कभी किसी विदेशी शासक के अधीन नहीं रहा। जो दक्षिण भारत का बहुत बड़ा भाग है, मध्य प्रदेश से नीचे का भाग, वो अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे शाहजहां के बाद औरंगजेब के शासन के अधीन कुछ देर रहा है। बाकी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में आजाद को सफल रहा। जिन लोगों ने राजा जयपाल का उदाहरण मैं देना चाहूंगा, मुझे लगता है समय हो गया है, शायद समय हो गया क्या? जी 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 अभी 5-10 मिनट बोल लीजिए, अभी 9 बजे है जी। अच्छा, ठीक है। तो मैं जल्दी समापन की तरफ ले जाता हूं। तो देखिए, वहां पर राजा जयपाल से गजनवी का युद्ध हो रहा है, और युद्ध करते करते जब राजा ने देखा कि मैं अपने देश की रक्षा करने में सफल नहीं हो पाऊंगा, राजा पराजित हो जाते हैं। परंतु पराजित राजा राजधानी में लौटते नहीं हैं। दुख से डूबे हुए राजा ने अपने आप को चिता के समर्पित कर दिया और अपने बेटे को राजगद्दी संभलवा दी। बेटे आनंदपाल ने भी अपने पिता की परंपरा का निर्वाह किया। ये सारा का सारा कार्य जो हो रहा था, और उसके बाद जो आज का अफगानिस्तान है, उसको बचाए रखने के लिए हम ऐसे मानते हैं कि जैसे अफगानिस्तान तो युगों से अलग था। 1815 तक वहां पर हिंदू प्रधानमंत्री हुआ करता था, हिंदुओं का शासन था। 1876 की 26 मई को अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ। हमारा राष्ट्रवाद 26 मई 1876 को जाकर के वहां पराजित हुआ। उससे पहले हम उस देश की अपने हिंदू शासन के अधीन रक्षा करने में सफल रहे थे। इतनी रक्षा के लिए सन 1000 से लेकर के, और उससे भी पहले 712 से लेकर के 1876 की 26 मई तक, क्या वहां एक भी बलिदान नहीं हुआ होगा हिंदुओं का? सेना की सेनाएं काटी गई हैं, लाखों की संख्या में लोगों का नरसंहार हुआ है। उन सारे बलिदानियों का इतिहास कौन लिखेगा? कौन सोचेगा जी उनके बारे में? जो उस समय हमारे देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना को बलवती करने के लिए, राष्ट्रीयता की सोच को जिंदा रखने के लिए अपने सिर कटवा रहे थे। चोटी और जनेऊ की रक्षा के लिए शीश उतरवाना स्वीकार था, लेकिन चोटी नहीं उतारेंगे। वो कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने अफगानिस्तान को मुल्लास्तान बनने तक की प्रक्रिया में अपने छातियों में खंजर भोंकवाए होंगे। आज का पाकिस्तान, जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो केवल पंजाब से इधर के इतिहास की शुरुआत करते हैं। क्या वो पंजाब से पहले, यानी उधर का क्षेत्र जो आज का पाकिस्तान है, क्या वो हमारा भारत का भाग नहीं था? लेकिन यदि उसको बचाने के लिए किए गए अपने बलिदानों की गाथाओं पर, राजा जयपाल की परंपरा पर, राजा आनंदपाल की परंपरा पर, और उनके अन्य वारिसों की परंपरा पर विचार करने लगेंगे, तो इस देश का राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता जिंदी हो जाएगी। और ये पता चल जाएगा कि इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए इस देश के लोगों ने कितने बलिदान दिए, और पाकिस्तान को भी ना बनने दिया जाए इसके लिए भी कितने लोगों ने बलिदान दिया। यानी कि उससे पहले की परंपरा, ये 47 की बात मैं नहीं कर रहा,
पाकिस्तान जब बन रहा था, जब अस्तित्व में आने के लिए वहां पर धड़ाधड़ धर्मांतरण हो रहा था, और धर्मांतरण से मर्मांतरण और मर्मांतरण से राष्ट्रांतरण की प्रक्रिया में जो सैकड़ों वर्ष का समय लगा, उस सैकड़ों वर्ष की परंपरा को रोकने के लिए जो वहां पर हिंदू छातियां अपनी छातियों को छलनी करा रही थी दूसरों की गोलियों से, अपने आप को उड़वा रही थी दूसरों की बंदूकों से, तोपों से, उनके उस गौरवपूर्ण इतिहास का भी लेखन होना चाहिए। जब जानकारी होगी तो पता चलेगा कि कितने लोगों की परंपरा है, कितने लोगों ने अपने आप को इसके लिए आहूत किया था। तो इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने वाले लोग, इस देश के लिए मर मिटने वाले लोग, जब हमारे इतिहास में कहीं गरिमापूर्ण स्थान पाएंगे तो हमको पता चलेगा कि हम राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के प्रति कितने गंभीर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम और कृणवंतो विश्वमार्यम, वसुधैव कुटुंबकम और कृणवंतो विश्वमार्यम। यदि वसुधैव कुटुंबकम हमारा वो आदर्श है जो परिवार से हमको मिलता है, तो कृणवंतो विश्वमार्यम हमारा वो झंडा, एजेंडा और डंडा का प्रतीक है जो सारे के सारे संसार को आर्यों के झंडे के नीचे लाने का हमें संकल्प दिलाता है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने जो युगों युगों से कठोर साधना की, तपस्या की, संपूर्ण भूमंडल से शत्रुओं का विनाश हो, राक्षसों का संहार हो, जो ऐसी शक्तियां हैं कि जो राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की भावना को कहीं ना कहीं चोट टिल करती हैं, उनका विनाश हो, उसके लिए जो रामचंद्र जी से लेकर के या मनु महाराज से लेकर के जो सबसे सृष्टि के पहले राजा बने, और राजा बनते समय उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी अवध, संसार की सबसे पहली राजधानी अवध जो अयोध्यापुरी कही जाती है आज, उस अयोध्यापुरी में उसका नाम अवध रखा, ए वध, जहां पर वध नहीं होता। ऐसी सोच, ऐसा चिंतन देने वाली राजधानी, वो भी संसार की विश्व राजधानी, जिसमें उस समय चारों ओर के लोग आया करते थे, यानी कि राजे महाराजे आया करते थे। इस अयोध्या के उस पुराने वैभव को यदि याद किया जाए और उसके स्मारक यहाँ पर स्थापित किए जाएं, और ये बताया जाए कि ये वो अयोध्या है जिसको कभी मनु महाराज ने विश्व राजधानी के रूप में सबसे पहले बसाया था, तो न केवल इसका इतिहास हमारे सामने आएगा, बल्कि हम भी गौरवान्वित होंगे कि सारी दुनिया को पहली राजधानी देने वाले हम लोग हैं। और जब हमको पता चलेगा कि कश्मीर के मुक्ता, ललितादित्य मुक्ता पीढ़, जिनका चीन तक शासन हुआ करता था, ईरान तक शासन हुआ करता था, ये बहुत पुरानी बात नहीं, 7वीं 8वीं शताब्दी के इर्द गिर्द कश्मीर किस रौनक पर, किस क्षितिज पर खड़ा हुआ था, तो हमको पता चलेगा कि हमारा राष्ट्रवाद कितना प्रबल था। तब हमको ये भी पता चलेगा कि उस समय जब हमारा बप्पा रावल ईरान तक शासन करता था, और उसके बाद के राजा रजवाड़े जो राणा दूर दूर तक शासन करने के लिए विख्यात हुए, जब उनके यहाँ पर विश्व के नेता आते थे, तो ये चित्तौड़ के किले के बारे में भी हमको जानकारी होगी कि इसमें भी नाक रगड़ने के लिए, सिर झुकाने के लिए कभी विश्व के नेता आया करते थे। लेकिन आज सारा का सारा गौरव छीन करके एक अकेले बादशाह अकबर के लिए समर्पित कर दिया गया। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। मैं शेष बातें अपने कल के संबोधन के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि समय मुझे लगता है पूर्ण हो चुका है। इसलिए जैसी भी अपनी क्षमता थी उसके अनुसार अपनी बात को रखने का प्रयास किया। आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। बहुत ही ऐतिहासिक तर्क और युक्ति और प्रमाणों सहित आपने इतिहास के उन वीर गाथाओं को सुना जो कभी हमने नहीं सुनी थी, उन कहानियों को कभी हमें नहीं सुनाया गया जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी गर्व कर सकती थी। और ऐसी कहानियों को आज आप सुन पा रहे हैं, ईश्वर की ऐसी कृपा है। भरत सिंह लोधी पहाड़ी कला हमारे शिक्षक साथी हैं। राम कुमार राजपूत जी वीडियो खोल करके सामने आ जाइए। भरत सिंह जी, भरत सिंह साहब,
भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, भरत सिंह मास्टर, राम कुमार राजपूत जी बोलिए। जी सर जी, चैट हाँ, फर्स्ट। खुश रहिए, खुश रहिए। कैसा लगा आज का व्याख्यान? नहीं, आज बहुत आनंद आ गया सर जी। अच्छा अच्छा। भरत सिंह लोधी, पहाड़ी कला। भरत सिंह जी माँ साहब, चलिए भरत सिंह जी माँ साहब हमारी बात नहीं पहुंच पा रहे तक। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो जरूर हम सुनेंगे। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत, जलगांव महाराष्ट्र से। उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा अभी। सबसे पहले मैं सम्मानित नागेश्वर जी की ओर चलता हूँ, पंडित जी की ओर। पंडित नागेश्वर शर्मा जी, स्वागत है आपका। आइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप लोग जी। आदरणीय डॉक्टर राकेश जी, मुनि जी, लखनलाल जी, भ्राता अखिलेश जी, सभी को सादर नमस्ते। और जितने भी लोग आज इस सभा में जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत नमन। बहुत ही सुंदर चर्चा, ऐतिहासिक चर्चा आदरणीय डॉक्टर राकेश जी ने की। हम तो आदरणीय डॉक्टर साहब को सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, और बहुत गहराई तक वो हमें लेकर के गए इतिहास में, कि जिन पहलुओं को छुपाया गया, क्यों छुपाया गया, उसके पीछे क्या मंशा रही, और बहुत ही सुंदर रोचक ढंग से उन्होंने इस इतिहास के विवरण को प्रस्तुत किया। बहुत सारे मार्मिक प्रसंगों को उन्होंने छुआ जो वास्तव में हमें झकझोर देने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋग्वेद में 2 मंत्र आते हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, इस संबंध में है, इसलिए मैं उनका 1 मिनट में बता देना चाहता हूं आपको। पहला मंत्र है आयद वामीय चक्षसा मित्र वयम च सूरयः व्यचिष्ठे बहुपाये यत्ते मही स्वराज्ये। इस मंत्र में मित्र और वरुण 2 की बात की गई है। यहाँ पर मित्र का अर्थ है एकता और वरुण का अर्थ है अनुशासन। तो इस मंत्र में कहा गया है कि हे दूरदृष्टि वाले मित्र और वरुण, क्योंकि हम और विद्वान आप दोनों को पुकारते हैं, अतः अत्यंत विस्तृत तथा बहुतों के द्वारा रक्षणीय स्वराज्य में हमें यत्न करना चाहिए। स्वतंत्रता एक बहुमूल्य वस्तु है जिसके लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। अभी आपने आदरणीय डॉक्टर साहब से इतिहास में सुना कि करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी इस स्वतंत्रता को, इस राष्ट्र की जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए, और बलिदान देने पड़ते हैं। स्वराज्य के आदर्श को सिद्ध करने के लिए शासक और शासित दोनों को ही प्रयत्न करना पड़ता है। किश्ती का निगहबान सिर्फ नाखुदा नहीं, किश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। तो केवल शासकों की, प्रशासकों की, नेताओं की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, जनता की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब लोकतंत्र होता है। दूसरी बात है ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनुत्यजः ये वा सहस्र दक्षिणाः तांश्ची देवापि गच्छताम। इस मंत्र में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि भाई जी तब तो देश जो था वो परतंत्र था और लोगों ने अपना युद्ध लड़ा, प्राणों की आहुतियां दी, देश को स्वतंत्र कराया। अब तो स्वतंत्र देश है तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए ये उत्तर है इस मंत्र में। इसमें कहा गया है कि जो शूरवीर युद्धों में लड़ते हैं और अपने शरीर का दान करते हैं, अर्थात अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वे तो वीर हैं ही हैं, लेकिन दूसरे वे हैं जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन की आहुति देते हैं। उनको भी, एक को युद्धवीर कहा गया और दूसरे को दानवीर कहा गया। दोनों को ही वीर कहा गया। पैसा या धन को श्रेष्ठ कार्यों में लगाना ये भी बड़ी हिम्मत का काम होता है। हर आदमी ये हिम्मत नहीं कर पाता। लोग सोचते रह जाते हैं करें करें करें, लेकिन वो समय निकल जाता है। तो ये भी वीरता का काम है कि हम अपने द्वारा पुण्य की अर्जित की हुई कमाई को राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, अच्छे कार्यों में लगाएं। जैसे महाराणा प्रताप हमेशा अमर रहेंगे, उसी प्रकार से भामाशाह भी हमेशा अमर रहेंगे। जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी का नाम श्रद्धा से लिया जाएगा, सेठ टोडरमल जी का नाम और मेहता जी का नाम भी बड़ी इज्जत के साथ में लिया। क्यों?
क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया था उसे राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित किया। तो ये 2 वेद के मंत्रों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो बात कही है वो बहुत ही मननीय है। इस पर हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इसके ऊपर हमें अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, अपने स्वाभिमान को जगाएं और राष्ट्र की उन्नति में दिन रात जो भी योगदान हमारे द्वारा हो सकता है वो करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार पंडित नागेश्वर शर्मा जी, सम्मानित अखिलेश शर्मा जी, राम कुमार दुबे जी, राम सेवक निरंजन जी, बद्री प्रसाद सारिया जी, ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी, ये सब लोग तैयार रहे। सम्मानित अखिलेश जी। सर जी, सर जी, जी सम्मानित जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था तब से आपके पुस्तकों को पढ़ते आ रहा हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज आ रही है जी जी जी। और बहुत सी बातें अभी तक पढ़ी थी, पर आज मुझे एक नई बात का पता चला और मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं अभी तक ये समझता था या अभी तक जो पढ़ा था उसके कारण ऐसा लगता था कि महाराणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया है, परंतु डॉक्टर साहब ने कहा कि राणा सांगा को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था, यह उनका दुष्प्रचार है। तो निश्चित रूप से ऐसी नई नई बातें हमें मिलती रहती हैं। डॉक्टर साहब को हम वैसे भी फेसबुक पर फॉलो करते हैं और उनके नए नए विचारों को सुनते रहते हैं। वे तो अभी जैसे आदरणीय भ्राता जी कह ही रहे थे, अर्चन ननु स्वराज्यम की बात कहता है, और ये स्वराज्य हम में आए, हम स्वराज्य को जाने, क्योंकि राष्ट्रीय भावनाएं जितनी कम होती हैं उतना देश बिखरता है। और आज कुछ कुछ जागृत हो रही हैं और हम फिर से अपने पुराने इतिहास की ओर लौट रहे हैं। ये इस इतिहास को इसी प्रकार की व्याख्यानों के द्वारा और इसी प्रकार की चर्चाओं के द्वारा उसे जाना जा सकता है। बस ये है कि हमें कुछ लोग जब हम इस इतिहास को बताते हैं तो ऐसा कह देते हैं कि भाई यह इतिहास आप अपना मनगढ़ंत कर रहे हैं। तो हमें सप्रमाण के साथ में डॉक्टर साहब तो लिखते ही रहते हैं, उनकी पुस्तकों का भी अधिक से अधिक हमें प्रचार करना चाहिए। और हमारी यह जो व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है आर्य जी के माध्यम से, ये ऐसी ही अबाध गति से चलती रहे और हम सब यथा अवकाश यथा समय निकाल करके इसको सुनते रहें। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने फिर से वह पुराना इतिहास ताजा कर दिया। और जो मुझे भी एक नई बात जिसमें पता चली, निश्चित रूप से मैं इस संबंध में भी समय मिलेगा तो डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत चर्चा भी करूंगा। आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं कल भी डॉक्टर साहब का व्याख्यान रहेगा इसी विषय को लेकर कि राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को। जी जी। राघवेंद्र सिंह सिमरिया जी जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ 2 मिनट उनका आशीर्वाद ले लें। ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी, ठाकुर राघवेंद्र सिंह सिमरिया जी, माइक खोल लीजिए अपना। चलिए, माइक नहीं खोल पा रहे हैं जी, खुल गया। हाँ बोलिए राघवेंद्र सिंह जी, बोलिए बोलिए, माइक खुल गया आपका। जी, सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही थी जी। मैं समझता हूं कि आज राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अत्यंत आवश्यकता है और आज हम वैचारिक रूप से गुलाम बनाए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सत्यता है जिसके विरुद्ध हमको वैचारिक क्रांति भी लानी पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपको जी। ठीक है, चरण सिंह राजपूत जी, चरण सिंह राजपूत जी, बैलेंस था पर उस चरण सिंह राजपूत जी, चरण सिंह जी बोलिए। भरत सिंह हेलो। जी, हाँ बोलिए।
जय हिंद सर, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम राष्ट्रवाद पे बहुत अच्छा रहा जी। और ये जो विश्व लेवल की अयोध्या की राजधानी का डॉक्टर साहब ने चर्चा में किया, इसका तो हकीकत में मुझे 1% ज्ञान नहीं था, जो आज मार्गदर्शन मिला मुझे इस माध्यम से। और आज हमारे साथी राम कुमार जी और भरत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हैं। अब भरत सिंह चर्चा उनसे हो जाए। जी जी, भरत सिंह जी आप आइए। भरत सिंह साहब, भरत सिंह जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। भरत सिंह जी टच करिए ऑडियो को। भरत साहब वो नहीं खोल पा रहे हैं। बद्री जिछारिया जी, बद्री जिछारिया जी, राम कुमार दुबे जी, राम सेवक निरंजन जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। राम सेवक जी, राम सेवक निरंजन जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। चलिए हमारे क्या करना शास्त्री जी, क्या करना जी, बात सकते ना तैयार है। वो बोलना है मुझे। हाँ बोलना है। चलिए बहुत धन्यवाद। मैं तो यात्रा में हूँ, जा रहा हूँ घर दृष्टि कराने, लेकिन इतना सुंदर व्याख्यान हुआ है कि मैं बिल्कुल एकाग्र होकर के सुनता रहा। हम आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य, जिन्होंने इतना सुंदर, इतना सटीक और इतना सत्य और इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्याख्यान दिया है, जिससे हम लोगों को उनके प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए, ये बिल्कुल हम सबों को आज विचारते हुए उनके प्रति कृतज्ञ होना है। निस्संदेह डॉक्टर साहब को काफी आभार है, धन्यवाद है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद पर इतना सुंदर व्याख्यान ऐतिहासिक और वेद को आधार लेकर के, हमारी वैदिक संस्कृति को आधार लेकर के, हमारा गौरवशाली राष्ट्र का संवर्धन करके जो उन्होंने वर्तमान काल की स्थिति को भी को राष्ट्र धर्म की शिक्षा दी। निसंदेह वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, निश्चित रूप से सक्सेना जी आप आ जाइए। आज सक्सेना जी आप आ जाइए। सक्सेना जी बोलिए। ओम आवाज आ रही? आवाज आ रही आपको जी। बस 4-5 मिनट का समय लूंगा अगर हो तो। अभी बहुत ही सुंदर लंबा व्याख्यान। केवल 2 मिनट जी, केवल 2 मिनट 1 मिनट। 2 मिनट जी ठीक। 120 सेकंड। बहुत ही सुंदर व्याख्यान राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीयता पर चल रहा था। इस मंच के माध्यम से अनेक वैदिक विद्वानों के प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं। अत्यंत लखनपाल जी बहुत आभारी हैं आपके। राष्ट्र के बारे में जितनी सुंदर व्याख्या, वेद में भी कहा गया है कि अपनी भूमि को बढ़ाने के लिए कहा गया है। अभी समय अधिक नहीं है, तो वेद में आदेश है कि अपनी भूमि को बढ़ाओ। और हमारे देश में जो हमारी सीमाएं थी आर्यावर्त देश की, उसको पूरा अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक, सिक्किम तथा ही अपना बर्मा आदि, रंगून और ईरान तक बहुत अपनी सीमाएं बृहद होती थी। लेकिन वेद के विचारों को महाभारत काल से जो पतन होता चला गया, उसके बाद से जो क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म आदि में जो रुकावटें आई, उनमें निष्क्रियता आई, उससे धीरे धीरे करके हम अपने राज्यों की सीमाएं, हमारे राज्य की सीमाएं कम होती गई। अफगानिस्तान चला गया, एक पाकिस्तान तो अभी बना है, आदि आदि। ये हमारी निष्क्रियता रही, वेद के आज्ञाओं पर न चलने का फल रहा। अब आवश्यकता है कि हम सब ऐसे वैदिक धर्मी लोग मिलकर के इस ओर अपना कदम बढ़ाएं। एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संविधान,
एक विधान, ये बहुत आवश्यक है और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को एक किनारे करना, इनको दंडित करना अत्यंत आवश्यक है और अपने देश को, गौरवशाली इतिहास को और गौरवशाली संस्कृति और सभ्यता को पुनः स्थापित करने का समय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ बोलिए। मुझे बोलना है? हाँ आप ही को बोलना है, हमें नहीं बोलना अच्छा है। अच्छा अब माइक आप खोलने से इसका मतलब ये कि आपको बुलाया जा रहा है। आपकी आवाज कम आ रही थी। कोई बात नहीं, हमारा इशारा समझिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा। तैयार रहिए। आप सब लोगों की उपस्थिति को मैं नमन करता हूं और आदरणीय डॉक्टर साहब जी ने इतिहास के पन्नों से ऐसी दुर्लभ जानकारी हम सबको दी जिसमें से बहुत सारी बातें आज तक बहुत कम लोगों को पता थी। मैं चाहता हूं कि इस तरह की जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए, उस दिशा में ये प्लेटफॉर्म जो आदरणीय लखन लाल जी ने बनाया है ये बहुत ही उपयोगी है। और इस विषय में यदि मैं बहुत कुछ ज्यादा कहूं तो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। बस कुछ लाइनें कह करके मैं इस देश के गौरव को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। कहा कि नदियां भी यहाँ दूध पिला सकती हैं, जल स्पर्श से मुर्दों को जिला सकती हैं, वही तो यह देश जहां मेरी माताएं भगवान को भी गोदी में खिला सकती हैं। इस देश की माताओं ने हमारे भगवानों को, जिनको हम अपना आराध्य और आदर्श मानते हैं, उनको भी अपनी गोद में खिला करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं नमन करता हूं उस देश की मिट्टी को, देश के उन वीर शहीदों को जिन्होंने इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में अपने जान की बाजी दी। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की दुर्लभ जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए। सबको नमस्कार। धन्यवाद। प्रणाम सभी विद्वजनों को। और आज थोड़ा फोन बंद होने से मुझे बीच में हटना पड़ा, फिर दोबारा चार्ज करके अभी भी चार्ज पे लगा हुआ है, शामिल हुआ। बड़ी सुंदर जानकारी मिली और बहुत बहुत साधुवाद। ये जानकारी वास्तव में सच्चा इतिहास है और ये हर व्यक्ति और संस्था तक जाना चाहिए। इस बारे में छोटी बुकलेट अगर बन जाए सच्चे इतिहास की तो बड़ा फायदा होगा। मैं आज ज्यादा नहीं बोलते हुए थोड़ा सा एक लाइन बोलूंगा। राष्ट्रम चरोह द्रविणम चरोह, ये अर्थवेद में 13:1-3 पर लाइन है कि राष्ट्र राज्य को बढ़ाओ और धन को बढ़ाओ। ये बहुत उस समय हमारे पूर्वजों ने बड़ा अच्छा संदेश लिखा है। तो 2 लाइनें मैं थोड़ा आज्ञा चाहता हूँ सुनाने के लिए, अगर समय थोड़ा सा है तो। 2 लाइन सुना दी, 2 लाइन सुना दी। हम जिए समर्पित जीवन को जो राष्ट्र प्रेम सिखलाता है, हर मन में सैनिक बसा रहे जो गीत राष्ट्र के गाता है, हर कर्म देश का बने मान, हर सैनिक का सम्मान रहे, हम भारत को जीने वाले भारत का स्वाभिमान बने, हम भारत को जीने वाले भारत का स्वाभिमान बने। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आराधना जी। सभी लोगों को मेरा नमन। भाई साहब, बहुत अच्छी जानकारी आज हम लोगों को मिली है। बहुत अच्छा लगा कि आज का व्याख्यान सुनना, मतलब चूका नहीं, अगर चूक जाते तो बहुत कुछ खो देते। इतिहास से जुड़ना बहुत जरूरी है। ये जानकारी अगर हमें नहीं होगी तो हम अपनी अगली पीढ़ी को या अपने विद्यालय में कैसे दे पाएंगे। बहुत सी चीजें ऐसी सुनने को मिली जो किताबों में नहीं मिली थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किताबों में कहीं दुर्लभ चीजें हैं, इनको हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी ने लिखी है और बहुत बड़े इतिहासकार है, बहुत बड़े संपादक है और कई महत्वपूर्ण बहुत अध्ययन करने के वही बाद कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किताबों में भी नहीं मिली है हम लोगों को पढ़ने को, वो सुनने को मिली है आज। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार रामसेवक निरंजन जी समाज के लिए रामसेवक निरंजन जी, चलिए मुनि जी, नरोला जी, आइए शांति पथ पर आते। समाधर माता एक मिनट के लिए समाधर बोल रहे इसमें एक मिनट बताइए। अनिल जी एक मिनट, अनिल जी। हाँ अच्छा, डॉक्टर राकेश आर्य जी और सभी आर्यजनों को सादर प्रणाम।
राष्ट्रवाद जैसे बड़े गंभीर विषय पर डॉक्टर साहब ने जो व्याख्यान दिया वो वाकई बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। राष्ट्रीयता की भावना सबके अंदर होनी चाहिए। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीयता की भावना, जैसे हम देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की भावना देशभक्ति से भी आगे जाती है। जैसे देशभक्ति प्लस होता है तो देशभक्ति एक सीमाओं के अंदर समर्पित रहती है, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना देशभक्ति से भी आगे होती है कि उसमें आदमी की देश की धार्मिक और राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने के भी संकल्प रहता है। तो डॉक्टर साहब ने जो चीज बताई, जो बातें बताई, उन सबको जो है हमारी श्रद्धांजलि होगी उन वीरों को जिन्होंने देश की राष्ट्रीयता की भावना को जीवित रखने के लिए करोड़ों लोगों ने जो बलिदान दिया। उसके लिए हमें उद्यत रहना चाहिए कि हम भी राष्ट्रीयता की भावना को बलवती रखें। वही हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी बहुत सर्वप्रथम तो डॉक्टर साहब को नमन और सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा यथोचित नमन प्रणाम। नमस्ते वत्सले मातृभूमि। आज डॉक्टर साहब ने जो है इतिहास के ऐसे अनछुए ऐतिहासिक तथ्यों को रखा है जिन्होंने मेरे अंदर को झकझोर दिया है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, अगर आप जो है 2 मिनट का समय दे दें, 1.5 मिनट का दे दें तो मैं पढ़ दूं उनको। भारत माँ के लिए कहना है, तुम धीर धरो भारत माँ मन में, हम हार ना मानेंगे रण में। तुम धीर धरो भारत माँ मन में, हम हार ना मानेंगे रण में। और कहा है, वो अडिग हिमालय ताज रहे, वो अडिग हिमालय ताज रहे, विंध्याचल गले का हार रहे। ये तरल तरंगे सागर की लहराती रहे तेरे चरणों में, हम हार ना मानेंगे रण में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भेद ना होने दे। जो खंड खंड की बात करे वो रहे क्षमा के दुश्मन में। तुम धीर धरो माँ भारत अब मन में, हम हार ना मानेंगे रण में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, यथोचित श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ। प्रिय वीर लखनलाल जी, आज के मुख्य वक्ता राकेश शर्मा जी और हमारे प्रबुद्ध मुनि श्रद्धेय मुनि पुरुषोत्तम जी, मेरे भ्राता अनिल जी, आज तो मुझे ये लगता है कि हमारे राकेश शर्मा जी ने तो कमाल कर दिया। ऐसे इतिहास के पन्नों को निकाल के ले आए हैं, तो मुझे अपने पिताजी की कहानियां जो सुनाते थे हमें इतिहास की, वही कहानियां आप सुनाने लग गए और वही वीरता के भाव आपने हमारे अंदर भरे। बहुत बहुत आपका आभार, साधुवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया कि ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक ज्ञान और कर्म, विवेक और पुरुषार्थ, ये सारी चीजें मिलकर विद्या और बल, इन सब का समन्वय नहीं होगा। ज्ञान अनुसार राज्य नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा, और पुरुषार्थ ज्ञान के अनुसार नहीं होगा तो हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो राष्ट्र भक्ति की भावना जो हमारे अंदर, हमारा इतिहास जब तक हम उनसे परिचय प्राप्त नहीं करते, हमारे आने वाली पीढ़ियों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना कभी नहीं आ सकती। तो इसलिए इन तथ्यों से अवगत होना बहुत अनिवार्य है। ये इतिहास जो नया लिखा जाना है, ये शीघ्र लिखा जाए हमारे आर्यों के द्वारा, ताकि सच्चा इतिहास जनता के पास आए और बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना आए। ब्राह्मण वर्ग हमें यज्ञ आदि करना सिखाए, आस्तिकता की ओर ले जाए, क्षत्रिय धर्म वाले हमें सुरक्षा की ओर ले जाएं और वैश्य हमें दान वृत्ति की ओर ले जाएं। ऐसी ऐसी भावना हमारे लिए और राकेश शर्मा जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की। अति अति आभार, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। रामकुमार सेन अजान, रामकुमार सेन अजान, रामकुमार सेन अजान, रामसेवक निरंजन जी, तो भाई युवा है, हम चाहते वो लोग आए और 85 वाले बोल रहे हैं, 25 वाले जैसे। आइए
55 वाले आ जाए। आवाज बंद कर दीजिए। चलिए देख प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए, शांत पाठ कर। आप बोलिए, आप ही कह रहे शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि शांति 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 वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु गजानंद की जय। ज्ञानंद की जय। रामचंद्र की जय। कृष्णचंद्र की जय। राम की जय। माता की जय। समाज अमर रहे चलती रहे मेरे कभी भारत नमस्ते शर्मा की जय। रेयान वशिष्ठ की जय। सबकी जय। मुनि जी की भी जय, लखनलाल जी की भी जय, सबकी जय और दया बहन की भी जय। आर्यों के कुंभ की जय, आर्यों के कुंभ की जय, सबकी जय आ जाएगी। लखनलाल की बिल्कुल सही बात की जय। कल डॉक्टर राजेश कुमार जी को पुनः सुनिए आप। हाँ, रियान बोला करो आर्यों के कुंभ की जय, आप अंत में जरूर बोला करो। आर्यों के कुंभ की जय बोलो। आर्यों के कुंभ की जय। जय। पंडित नागेश्वर शर्मा जी, अखिलेश शर्मा जी, ठाकुर राघवेंद्र जी, सिंधिया जी, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जी, राम कुमार राज जी, आदि बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दया बहन जी, नागेश जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हमारी प्रीति बिटिया नहीं आई। प्रीति बिटिया है, बैठी है यही। प्रीति बिटिया नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते कर लीजिए। प्रीति जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। विनय कुमार मल्होत्रा जी, सादर नमस्ते। विनय जी नमस्ते जी, नमस्ते। विनय कुमार जी नमस्ते। माता जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मेरे बेटा, नमस्ते। बहुत बहुत प्यार आता है तुम्हें देख रहा है। सूरत नहीं देखी मैंने कहा नागेश जी तो नजर आ रहे। और सभी मैं तो आपको याद करती हूँ माता जी का। नमस्ते चांद का मुखड़ा नहीं दिखा मुझे माता जी का, चांद का मुखड़ा। जुड़े रहिए। बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। कल 4 लाइनें जरूर सुनाऊंगा लास्ट में। अरे सुना दीजिए, अभी सुना दीजिए। कल क्यों, अभी सुना दीजिए। अभी सुना दें? कल के लिए 4 और कर दूंगा। अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ विनय बेटा सुना दो। वीर हकीकत जाने कितने वीर हकीकत हंसकर शीश कटाएंगे। अपना व्रत है भारत को फिर आर्य राज्य बनाएंगे। रामकृष्ण के बेटो जागो, पानी सर पर आ पहुंचा। सोचो समझो संभलो, अब भी दुश्मन घर तक आ पहुंचा। आस्तीन के सांपों पर तुम जरा नहीं विश्वास करो। औरंग डायर हुआ फिर जीवित, राणा शिवा तलाश करो। राणा शिवा तलाश। वाह वाह वाह। अरे अब बताओ, इतनी अच्छी लाइन है आप कल के लिए। कल किसी ने देखा, कोई ठिकाना थोड़ी है कल का। आज ही कल करे तो आज कर, आज ही करिए जो कुछ करना है आज करे। सो अब क्यों पंडित नागेश जी,
गलत कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप गलत कहाँ कहते हैं, आप तो सही कहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। इसीलिए तो आप आर्य रत्न हैं। जी जी। अरे धन्यवाद। चलिए शुभ रात्रि, सभी को कल मिलते हैं। नमस्ते जी। जी रात्रि नमस्ते जी।